मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ को ना आप ज़्यादा नोटिस करना, और इस चीज़ को बताने में हो सके तो मुझे पार्ट 1 करना पड़े, पार्ट 2 करना पड़े, फिर 3 करना पड़े, है ना। तो आप क्या करना, 1, 2 और 3 तीनों पार्ट को देख लेना और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ के मेहंदी की पेस्ट को सीख लेना। फ़िलहाल मैं अभी आपको उल्टी दिख रही होंगी उल्टी दिख रही होंगी नहीं, बट उल्टी ही दिख रही हूँ। तो आप मुझे साइड में हटा के प्रोडक्ट पे ध्यान दो। ओके। तो सबसे पहले आप क्या करना, मेहंदी पाउडर कुछ इस तरीके से आप ले लेना, और जिसको किट प्रोवाइड की गई है वो लोग तो ख़ास तौर पे देखें। तो आप क्या करो, इतनी सी चम्मच लो, और आप ना 3 चम्मच मेहंदी की ले लो। ओके। सिर्फ 3 चम्मच ही मेहंदी की लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि 3 चम्मच मेहंदी की ज़रूरत है। ओके। तो आपको ज़्यादा मेहंदी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, देखो, शुगर अगर आपको लगता है कि हमें डालनी है तो ही आप माइनर शुगर डालो, ज़्यादा नहीं। ओके। देख लो, मैंने माइनर डाली है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सिस्टर हमें शुगर के बिना मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको शुगर वाली मेहंदी बता देती हूँ। तो आप माइनर ही शुगर डालो और इसको इग्नोर करो, क्योंकि मेरा तो काम रोज़ का यही है। मैं अगर नया नया रोज़ लेकर बैठूँगी तो समझ सकते हो आप। तो आप इसको अच्छी से हिला लो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि गड्ढे, आपकी जो कहीं और से पेस्ट आई होगी उसके अंदर गड्ढे हो गए, है ना। इसमें तो नहीं है, और बहुत सी सिस्टर जो सेल करते हैं उसमें भी गड्ढे नहीं होते, बट हो सकते हैं किसी किसी में। फिर आप इसके बाद क्या करो, जैसे कि यही चम्मच मैंने ली थी ना, तो आप इसी चम्मच को वापस से लेके, मैंने 3 चम्मच ली थी मेहंदी, 3 सॉरी 4, और अभी के लिए 5 और 6 चम्मच मुझे पानी चाहिए होगा। बट तो मेरा शायद के 7 चम्मच जितना पानी हो ही गया है, क्योंकि पानी ऑलरेडी डूलता गया है ना। तो मैंने 7 चम्मच जितना पानी लिया है, अभी आप देख सकते हो। मुझे ज़रा भी पानी की नीड अब नहीं होगी, आप खुद ही नोटिस कर सकते हो। है ना। तो आप क्या करो, फिर उसके बाद ना इसको बहुत अच्छी तरीके से घुमाओ। इससे क्या होगा कि आप जो ब्राइडल मेहंदी में जो फिगर वगैरह बनाते हो, तो उसमें इतनी पतली मेहंदी तो चाहिए ही होती है। बट अगर साइड की जो पैटर्न रहती है तो उसमें आपको मिनिमम कम ही पानी डालना रहता है, इससे भी कम, है ना। अभी आप देख सकते हो कि हमारी पेस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि हमने पहले से ही पानी जितना चाहिए होता है उतना ही डाला है। तो आपने एक चीज़ को तो नोटिस कर लिया होगा कि 3 चम्मच मैंने वो मेहंदी की डाली थी, फिर उसके बाद मैंने 3 चम्मच जो है वो पानी डाला।
और उसके बाद वापस से 3 चम्मच, यानी कि टोटल हुआ हमारा 6 चम्मच। और 1 चम्मच एक्स्ट्रा का जो गिर गया था, तो 1 चम्मच एक्स्ट्रा का इसलिए क्योंकि पतली पेस्ट चाहिए होती है फिगर में। आप अगर छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह बनाते हो तो उस टाइम भी आपको इस चीज़ की नीड रहती है। फिर आप क्या करो, ऑयल को मिला दो। ऑयल 1.5 चम्मच ही चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं। ओके, आप देख सकते हो पेस्ट हमारी बनने को आई है। है ना। तो ये चीज़ आप जब किसी को ब्राइडल को मेहंदी लगाने के लिए जाते हो तो आप एनिमल्स वगैरह बनाते हो हाथों पे, या तो फिर ढोल सनाई, दूल्हा दुल्हन, गणपति, फिर मोर, है ना, पिकॉक वगैरह सारी चीज़ें आप जब भी बनाते हो तो उस टाइम आपको इतनी ही पतली पेस्ट चाहिए होती है, क्योंकि इससे फिनिशिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर मैंने लगाई है उस तरीके से मेहंदी आप लगा रहे हो, या तो फिर कोई भी मोटे स्टेप में मेहंदी कर रहे हो, तो उसके लिए हमें पेस्ट इससे मोटी ही चाहिए। तो उस टाइम जैसे कि मैंने 6 चम्मच पानी डाला था और एक्स्ट्रा का 1 चम्मच गिर गया था, तो हमें यही करना है कि 6 चम्मच ही उस टाइम पानी डालना है, तो थोड़ी पेस्ट मोटी हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो, है ना। अभी ये हम रखेंगे ना तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छी पेस्ट बनती है। थोड़ी टाइम के लिए अगर हम इसको रख देंगे तो ये बहुत अच्छी पेस्ट बन जाएगी। लेकिन इसको रखना है, क्योंकि अभी ये जो पतली मेहंदी की पेस्ट दिख रही है ना, इसको हम ढक के रख देंगे ना तो ये भी मोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारी मेहंदी जो है वो 6 घंटे 7 घंटे के बाद फूलती है, जिससे पेस्ट मोटी हो जाती है। तो इतनी तो हमें पेस्ट चाहिए। ओके, ये हमारी पेस्ट कंप्लीट हो गई। अभी ये पेस्ट तो कंप्लीट हो गई है, हम इसको बाद में ढक के रख देंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेहंदी जब भी आप बनाओ तो मेहंदी को थोड़ा हट के बनाओ, मतलब कुछ अलग से बनाओ, कि आपके कस्टमर जो है, अगर आप मेहंदी कोन बनाओ ना तो उनको ना ऐसा ही लगे कि मुझे यहीं से मेहंदी ख़रीदनी है ना। तो आपके आसपास में जो रहते हैं उनको भी ऐसा लगे कि मुझे यहीं से मेहंदी ख़रीदनी है। इस तरीके से मेहंदी मत बनाओ कि मतलब उनको ऐसा लगे कि नहीं भाई मुझे ये मेहंदी नहीं चाहिए, है ना। तो मेहंदी कुछ अलग से ही बनाओ, क्योंकि मेहंदी का ही रूल रहता है कि बोलते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हम खाने के लिए लेकर आते हैं तो वो चीज़ अगर हमको अच्छी लगेगी तभी हम खाएंगे। तो मेहंदी का भी कुछ इस तरीके से ही है कि अगर किसी को मेहंदी अच्छी लगी तो ही वो परचेज़ करेंगे। तो उसके लिए
कितना ऑयल चाहिए, कितनी मेहंदी चाहिए, कौन सी मेहंदी लगाने के टाइम पे कौन सी पेस्ट रहनी चाहिए, कौन सी मेहंदी के टाइम पे कौन सी पेस्ट रहनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का आपको नोटिस होना चाहिए। और फ़िलहाल मेरे हाथों पर भी आप ज़्यादा नोटिस मत करना, क्योंकि मेरा तो पूरा दिन मेहंदी में ही जाता है कोन सेल करने के लिए, तो मेरे हाथ ऐसे ही रहते हैं। और कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, बट बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाती हूँ अपनी मेहंदी का वीडियो हाथों पे, क्योंकि मेरे हाथ क्लीन नहीं होते ना, तो इसकी वजह से। और आप देख सकते हो, है ना, ये मेहंदी भी आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने बहुत कम टाइम मेहंदी रखी हुई थी, मिनिमम 10 से 15 मिनट, तो भी इतना अच्छा कलर आया है। अगर मैं इसको ज़्यादा रखती तो कैसा कलर आता है ना। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर लेना कि कौन जो है कस्टमर को पसंद आना चाहिए, आपको नहीं, कस्टमर को पसंद आना चाहिए। कस्टमर के अकॉर्डिंग ही आपको कौन बनाने रहते हैं हर वक्त। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और आगे शेयर करने से हो सके कि किसी के काम आ जाए ये वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग आगे भी शेयर कर देना। ओके, बाय।